Assalamualaikum everyone. I am Kulsoom and you are watching my YouTube channel Maths Made Kulsoom. Today I will be explaining and solving exercise on geometry, specifically focusing on square and rectangles. I will be going over the key concept and solving problems step by step. So stick around till the end for a thorough understanding. Let's get started. अपनी बुक का पेज नंबर 62 ओपन कीजिए. वर्कबुक पेज नंबर 62, चैप्टर 8, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल. वर्कशीट नंबर 1. Put a tick for the sentences that are true for each figures. ये figures आप देखिए, then ये exercise solve कीजिए. Figure A. It has 4 sides. Figure A देखिए, इसके 4 sides हैं या नहीं हैं, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे. Figure B देखिए, इसके 4 साइड्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ भी हम टिक लगा देंगे. फिगर सी देखिए, इसके 4 साइड्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ भी हम टिक लगा देंगे. फिगर डी देखिए 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, तो यहाँ भी टिक लगाएंगे. और फिगर ई 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, इसलिए यहाँ पे टिक लगाएंगे. All sides are of the same length. तमाम साइड्स जो हैं इनकी बराबर हैं, इनकी लेंथ बराबर है. यहाँ देखिए, तमाम साइड्स जो हैं इनकी लेंथ बराबर है. यस, बराबर है. बी में देखिए, लेंथ बराबर है. यस. सी में देखिए, इनकी लेंथ बराबर है. नहीं, इसकी लेंथ अलग है, इसकी अलग है, और इस लाइन की लेंथ अलग है और इसकी अलग है. आप स्केल से मेजर भी कर लीजिएगा. वैसे देखने में भी नज़र आ रही हैं कि इनकी लेंथ जो है अलग हैं. हर लाइन का साइज़ अलग है, तो यहाँ पे ये जो है ये फॉल होगा. अब फिगर डी देखिए, लेंथ जो है इक्वल है. यस. फिगर ई देखिए, लेंथ इक्वल है. नहीं. अब यहाँ देखिए, द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सामने वाली लाइन पैरेलल हैं. पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, याद है आपको? पहले भी इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था. पैरेलल लाइन जो हैं अपोजिट लाइंस होती हैं, और इन्हें जितना भी लंबा कर लें हम, जितना भी बढ़ा दें, ये आपस में मिलती नहीं हैं. लाइक का रेल की पटरियाँ आप देखते हैं कि सीधी जा रही होती हैं, लेकिन वो आपस में मिलती नहीं हैं. इसी तरह पैरेलल लाइंस जो हैं ये स्ट्रेट लाइन होती हैं, अपोजिट होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं और आपस में मिलती नहीं हैं. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ पे देखिए, पैरेलल लाइंस हैं, इन्हें हम जितना भी बढ़ा लें या इन दोनों को जितना भी बढ़ा लें, ये आपस में मिलेंगी नहीं. इट मीन्स कि ये पैरेलल हैं. अब फिगर बी में देखिए, ये 2 लाइनें जो हैं अपोजिट, इन्हें हम जितना भी बढ़ा लें ये आपस में नहीं मिलेंगी. इसी तरह इन 2 लाइनों को भी हम जितना भी बढ़ा लें ये आपस में नहीं मिलेंगी. इट मीन्स कि ये पैरेलल हैं. इन 2 लाइनों को भी हम जितना भी बढ़ा लें ये भी आपस में नहीं मिलेंगी, और इन 2 लाइनों को भी हम जितना बढ़ा लें ये आपस में नहीं मिलेंगी. ये लाइनें पैरेलल हैं या नहीं? पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये इनका ये जो डिस्टेंस है ना, देखें ये बराबर नहीं है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत कम है.
इट मीन्स कि ये पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फिगर नहीं, फिगर सी ये है। फिगर सी जो है ये पैरेलल है या नहीं? ये तो पैरेलल है ही नहीं। ये देखिए फिगर सी जो है ये पैरेलल नहीं है। अब फिगर डी को देखिए, फिगर डी जो है ये पैरेलल है या नहीं? फिगर डी जो है ये पैरेलल हैं, आमने सामने अपोजिट लाइनें एक बराबर हैं और इनको जितना भी हम बढ़ा लें ये आपस में नहीं मिलेंगी। इट मीन्स कि ये पैरेलल हैं। और ई देखिए ये दोनों लाइनें ये पैरेलल नहीं हैं। इट हैज़ 4 एंगल्स, इनके 4 एंगल्स हैं। अब आप देखिए 4 एंगल्स हैं या नहीं हैं? 1 2 3 4 एंगल्स हैं। फिगर बी में देखिए 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4। फिगर सी में 1 2 3 4 एंगल्स हैं। फिगर डी में भी 4 एंगल्स हैं और फिगर ई में भी देखिए 4 एंगल्स हैं। 4 साइड्स भी हैं और 4 एंगल्स भी हैं। ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तमाम जो 4 साइड्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब फिगर ए में ही आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल जब बनता है तो स्ट्रेट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो हमें पता चल जाता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ये स्ट्रेट नहीं है। इट मीन्स के फिगर ए जो है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। फिगर भी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, अगर हम इसको मेजर करेंगे तब भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे हम ट्रू लगा देंगे, टिक का साइन लगाएंगे। अब फिगर सी देखिए, यहाँ पे ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90। यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बन रहा, तो इट मीन्स यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा। अब फिगर डी में देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। फिगर ई देखिए, क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। इट इज़ आ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। क्या ये एक स्क्वायर है? इसमें 4 लाइंस हैं, 4 कोने हैं, इक्वल भी हैं। तो क्या ये स्क्वायर है? नहीं, ये रैम्बस है। स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर होने के लिए एक रूल ये भी है कि 90 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है। स्क्वायर में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं बन रहा, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। स्क्वायर के 4 कोने होते हैं, 4 कोने 4 कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर भी हैं इक्वल, आमने सामने। तमाम लाइंस जो होती हैं वो एक ही साइज़ की होती हैं। ये अगर 2 सम का है तो ये भी 2 सम का होगा, ये भी 2 सम का, ये भी 2 सम का। बेशक ये भी 2 सम का है और ये भी 2, सपोज कर रहे हैं, मैंने मेजर नहीं किया, लेकिन लग रहा है कि चारों लाइनें बराबर हैं। ये भी 2, ये भी 2, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, ये भी 2, ये भी 2, लेकिन 2 सम की तो हैं। मगर ये एक जो शर्त है स्क्वायर की के 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा हो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, इसलिए ये जो है ये स्क्वायर नहीं है। फिगर ए स्क्वायर नहीं है। फिगर भी देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और चारों लाइनें इक्वल साइज़ की भी हैं, इसलिए ये स्क्वायर है। फिगर सी देखिए स्क्वायर है? नहीं। फिगर डी देखिए स्क्वायर है? यस, स्क्वायर है। ये देखिए अगर हम यहाँ रखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम प्रोटेक्टर को यूँ रखें, ये रोटेट हो रहा है,
रोटेट होने से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होंगी स्क्वायर की। अगर हम यहाँ डी रख के इसको मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, इसलिए ये स्क्वायर है। अक्सर बच्चे टिक लगा देते हैं सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल देख के, लेकिन रोटेट होने से स्क्वायर की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। 4 कॉर्नर हैं, 4 साइज हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रोटेक्टर को रखें और चेक करें, ये रोटेट हो रही है सिर्फ पिक्चर। इस तरह अगर हम करके यूँ चेक करें तो ये स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। साइज़ अगर हम देखें मेजर करें तो साइज़ भी इक्वल होगा। अगर ये एक सम की है तो ये भी एक की, ये भी एक की, ये भी एक की है। इट मीन्स कि ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल फिगर ई को देखिए, फिगर ई जो है क्या ये एक स्क्वायर है? इट इज़ अ स्क्वायर। क्या ये एक स्क्वायर है? नहीं। तो यहाँ पे हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। इट हैज़ 4 साइड्स। ए में भी देखिए 4 साइड हैं, बी में भी, सी में भी, डी में भी, ई में भी, सब में 4 साइड हैं। सब में टिक लगा देंगे। ऑल साइड आर ऑफ द सेम लेंथ, सबका सेम लेंथ की हैं, तो ए की सेम लेंथ है, बी की है, सी की है, सी की सेम लेंथ नहीं है। अगर ये 2 सम की है तो ये वाली 1 सम की है, इट मीन्स सेम लेंथ नहीं है। इसी तरह फिगर ई में भी अगर ये 2 सम की है तो ये 3 सम की है, इनकी लेंथ सेम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन डाला। अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड जो हैं पैरेलल हैं। इन इस शेप में फिगर ए में भी है, फिगर बी में भी है, लेकिन फिगर सी में देखिए यहाँ पे पैरेलल नहीं है, और यहाँ पे डी में पैरेलल हैं और ई में भी ये पैरेलल नहीं है। इसी तरह ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल जो है चारों कोनों में 4 कॉर्नर्स में नहीं बन रहा है। यहाँ तो बन रहा है, मगर यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का नहीं है। अगर इस तरह होता तो 90 का हो जाता, लेकिन अभी ये 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन डाला है सी में। इसी तरह से फिगर ई में भी देखिए 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन डाला है। इसी तरह फिगर ए में 90 डिग्री का स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसलिए हमने कहा कि ये स्क्वायर नहीं है, ये रेम्बस है। इसी तरह फिगर सी में देखिए यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, इसलिए हमने यहाँ क्रॉस का साइन डाला है। और फिगर ई में भी देखिए 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन डाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पुट अप टिक फॉर द सेंटेंस दैट आर ट्रू फॉर ईच फिगर। आपने सिर्फ टिक का साइन लगाना है, क्रॉस का नहीं लगाना। मैंने लगा दिया आपकी आसानी के लिए। फिगर ए देखिए, इट हैज़ 4 साइड्स, इसके 4 साइड हैं, 1 2 3 4, यस। फिगर बी में देख लेते हैं, 4 साइड हैं, यस। फिगर सी में 4 साइड्स हैं, यस। डी में भी 1 2 3 4 4 साइड्स हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 4 साइड्स हैं, डी में भी हैं और ई में भी हैं। अब देखिए फिगर बी में, इट हैज़ सबके 4 साइड्स हैं, तो हम सब में टिक लगा देंगे। ए बी सी डी ई तमाम फिगर्स में 4 साइड्स हैं। अब देखिए, द अपोजिट साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। अपोजिट साइड जो हैं वो सेम लेंथ के हैं। ये देखिए, अगर ये 3 सम की है, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें अपोजिट लाइन जो है वो सेम साइज़ की होती हैं। अगर ये 3 सम की है तो ये भी 3 सम की ही होगी। ये अगर 2 सम की हैं तो ये दोनों 2 सम की ही होंगी। इट मीन्स अपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम लेंथ की हैं, इसलिए हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। फिगर बी देखिए, फिगर बी में भी अपोजिट लाइंस जो हैं सेम साइज़ की हैं, इसलिए हम यहाँ पे
टिक लगाएंगे। फिगर सी में देखिए अपोजिट लाइंस सेम साइन की हैं, इसलिए हम यहाँ भी टिक लगाएंगे। फिगर डी देखिए, फिगर डी में अपोजिट लाइंस जो हैं सेम साइज़ की हैं। अगर ये 2 सम की है तो ये भी 2 सम की है, 3 सम की ये है तो ये भी 3 सम की है, और ये 1 सम की है तो ये भी यकीनन 1 सम की ही होगी। इट मीन्स यहाँ हम टिक का निशान लगाएंगे। अब फिगर ई देखिए, फिगर ई में ये लाइन जो है ये फ़र्ज़ करें 2.5 सम की है और ये 2 सम की है। देखिए इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। ये लाइंस भी इक्वल नहीं है अपोजिट लाइन, तो हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। द अपोजिट साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, इनकी सेम लेंथ का हमने निशान लगा दिया कि सेम लेंथ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। अब देखिए द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये ईच अदर की पैरेलल हैं या नहीं है ये बताना है आपने। यहाँ देखिए ये अपोजिट लाइंस जो है इन्हें हम जितना भी बढ़ा दें तो ये आपस में नहीं मिलेंगी। इसी तरह ये वाली 2 अपोजिट्स लाइन है, इन्हें भी हम जितना भी आगे बढ़ा देंगे तो ये नहीं मिलेंगी। इट मीन्स ये पैरेलल हैं। फिगर बी देखिए, यहाँ भी पैरेलल हैं। फिगर सी देखिए, फिगर सी में यहाँ भी पैरेलल हैं। फिगर डी देखिए, ये भी पैरेलल हैं। फिगर ई देखिए, फिगर ई में भी हम इन्हें जितना भी आगे बढ़ा दें तो ये नहीं मिलेंगी, मगर ये बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। इट हैज़ 4 एंगल्स, 4 एंगल्स हैं 1 2 3 4। ए में देखिए 4 एंगल हैं, यस, यहाँ हम टिक का साइन लगाएंगे। फिगर बी में देखिए 4 एंगल हैं तो यहाँ भी हम टिक का साइन लगाएंगे। फिगर सी में देखिए 4 एंगल है, टिक का साइन लगाएंगे। फिगर डी में देखिए 4 एंगल है, यहाँ भी टिक का साइन लगाएंगे। फिगर ई में देखिए यहाँ भी टिक का साइन लगाएंगे। ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है तो हम यहाँ पे टिक का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए फिगर बी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 4 साइड्स पे नहीं। 90 डिग्री का एंगल जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है। ये 100 डिग्री का या 95 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा फिगर बी में। फिगर सी देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो हम समझ जाएंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए फिगर डी में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये रोटेट हो रही है रेक्टेंगल, मगर इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही। अगर आप प्रोटेक्टर को यहाँ रखें और मेजर करें तो 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। अब फिगर ई देखिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, इट मीन्स यहाँ पे हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। इट इज़ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, यस है। यहाँ देखिए क्या ये भी एक रेक्टेंगल है, नो, तो हम यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए ये रेक्टेंगल है सी, यस, आमने सामने की लाइनें एक बराबर हैं तो इट मीन्स कि ये रेक्टेंगल है। लेकिन ये स्क्वायर भी है, मैंने इसको मेजर किया है तो ये चारों लाइनें जो हैं ये एक बराबर हैं। अगर ये 2 सम की है तो ये भी 2 सम की, ये भी 2 सम की, ये भी 2 सम की, ये स्क्वायर है। इट इज़ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है। आप भी मेजर करके देख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से मेजर किया था तो जितनी लंबी यहाँ से देखिए
अगर ये लाइन इतनी बड़ी है तो ये भी सेम इतनी ही है, देखिए। और अगर हम यहाँ से इनको मेजर करें तो लेंथ सेम ही है। इट मीन्स कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रॉस का साइन डालेंगे। अच्छा, अब फिगर डी देखिए। फिगर डी रेक्टेंगल है, यस। फिगर ई देखिए, रेक्टेंगल है, नहीं। तो यहाँ हम क्रॉस का साइन डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ये लाइन जो है तिरछी लाइन, इसे हम कहते हैं डायगोनल। डायगोनल जो लाइन है ये तिरछी होती है। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनना, या स्ट्रेट लाइन या सीधा कोना। जब दो लाइन इस तरह मिलें कि 90 डिग्री का एंगल बने तो हम कहते हैं दीज साइड्स आर परपेंडिकुलर। एक लाइन जो होती है वो वर्टिकल होती है और एक लाइन हॉरिजेंटल होती है, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। पैरेलल, पैरेलल वो साइड होती हैं जो कभी आपस में नहीं मिलती, चाहे उन्हें जितना भी लंबा कर लें। यानी जो साइड आपस में ना मिले उन्हें पैरेलल साइड कहते हैं। जैसे ये लाइनें आप इनको जितना भी बड़ा कर लें ये आपस में मिलेंगी नहीं, तो ये क्या है, एक दूसरे की पैरेलल हैं। इसी तरह ये लाइनें देखें, इनको हम जितना भी बड़ा कर लें तो ये आपस में मिलेंगी नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं, पैरेलल हैं। और इसी तरह यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर का मैंने बताया कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और एक हॉरिजेंटल होती है, एक वर्टिकल होती है। और ये देखिए इस तरह से, और एल शेप बनता है इसमें। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, लुक एट द फिगर इन क्वेश्चन 3 to 6 एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिगर ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। ये एक फिगर है ए बी सी डी, क्या ये एक स्क्वायर है? यस, स्क्वायर है। यहाँ देखिए ये 5 सम है, इट मीन्स ये भी 5 सम की होगी, और ये भी 5 सम, और ये भी 5 सम। ये तमाम लाइनें जो हैं 5 सम की ही होंगी। यहाँ देखिए ए है, द लेंथ ऑफ ए बी इज डैश सम। ए बी की लेंथ इन्होंने नहीं लिखी, लेकिन ए और डी की लाइन तो लिखी है ना बुक में। ए और डी अगर 5 सम के हैं, देखिए ए और डी अगर 5 सम के हैं तो इट मीन्स ए बी भी 5 सम के ही होंगे, तो हम यहाँ पे 5 सम लिखेंगे। अगरचे बुक में नहीं लिखा हुआ यहाँ पे ए और डी कितने सम का है, कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमें मालूम है कि स्क्वायर में तमाम लाइनें इक्वल साइज़ की होती हैं। ये अगर 5 सम की है तो यकीनन ये लाइन भी 5 सम की ही होगी। अब बी पार्ट देखिए, ए डी पैरेलल परपेंडिकुलर है डैश का। ए और डी परपेंडिकुलर किसका है, डी सी का। देखिए डी सी, तो हम यहाँ लिखेंगे डी सी। ए डी परपेंडिकुलर है डी सी का। पार्ट सी देखिए, एंगल बी डी सी इज इक्वल डैश। एंगल बी डी सी कितने डिग्री का होगा? यहाँ पे आपको देखिए कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। हर कॉर्नर पे आप देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में देखिए पॉइंट डी पे एक डायगोनल लाइन बनी हुई है, यानी एक तिरछी लाइन बनी हुई है, और ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो हम 90 में से हम 45 को माइनस कर देंगे। 10 में से 5 को माइनस किया 5, 8 में से 4 को माइनस किया 4, इट मीन्स 45 हमारा आंसर आया। तो हम यहाँ लिखेंगे 45।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फिगर EFGH इज अ स्क्वायर। फिगर EFGH एक स्क्वायर है। अगर E और H 8 सम की है तो यकीनन E और F भी 8 सम की होगी, E और G भी 8 सम की होगी और G और H भी 8 सम की ही होगी। और यहाँ भी एक तिरछी लाइन खिंची हुई है और ये एंगल यहाँ पे बन रहा है 56 डिग्री का। अब यहाँ देखिए, द लेंथ ऑफ FG इज़ डैश। F और G की लेंथ पूछी गई है जबकि यहाँ पे दी हुई नहीं है। आपको मालूम है कि स्क्वायर में तमाम लाइंस इक्वल साइज़ की होती हैं। अगर ये 8 सम है तो यकीनन ये भी 8 सम की ही होगी। सो वी विल राइट हियर 8 मीटर। द लेंथ ऑफ FG इज़ डैश मीटर। यहाँ 8 मीटर की है तो यकीनन अपोजिट लाइन जो है ये भी 8 मीटर की ही होगी, इसलिए हम यहाँ पर 8 मीटर ही लिखेंगे। अब बी पार्ट देखिए। EF पैरेलल है डैश E और F। E और F पैरेलल किसका है? H और G का। अपोजिट लाइंस जो हैं ये पैरेलल होती है ना एक दूसरे की। EF पैरेलल है HG का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H और G। EH पैरेलल है E और H। EH पैरेलल किसका होगा? FG का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे FG। अब यहाँ पे देखिए, एंगल E इज इक्वल डैश। एंगल E पूछा गया है आपसे कि एंगल E जो है ये वाला एंगल E, ये देखिए ये वाला एंगल जो बन रहा है ये कितनी डिग्री का है। तो जब भी पूछा जाए इस तरह से तो आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री का होता है। तो आप 90 में से जो भी आपसे पूछा गया है उसको माइनस कर दें। 56 का ये है ना, तो आप 56 को, आपको मालूम है कि एक एंगल इन्होंने बता दिया है कि 56 का है, तो आप 90 में से 56 को माइनस करेंगे। 90 में से जब हम 56 को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 में से 6 नहीं जा सकता तो यहाँ से हम बोरो ले लेंगे और ये 8 बन जाएगा। 10 में से 6 को हमने माइनस किया, यहाँ पे हमारा आंसर आया 4। 8 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक रेक्टेंगल की तस्वीर दी गई है और रेक्टेंगल में आपको पता है कि अपोजिट लाइंस जो होती हैं ये इक्वल सम की होती हैं। ये लाइन अगर 7 सम की है तो यकीनन ये लाइन भी 7 सम की ही होगी। और अपोजिट लाइंस जो हैं रेक्टेंगल में इक्वल साइज़ की होती हैं। ये 3 सम की है तो यकीनन ये भी 3 सम की ही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फिगर PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। पार्ट ए देखिए, द लेंथ ऑफ QR इज़ डैश सम। QR की आपने लेंथ बतानी है, जबकि यहाँ पे QR की लेंथ नहीं लिखी हुई, आपने ख़ुद से बतानी है। तो आप फ़ौरन से इसकी अपोजिट साइड चेक कीजिए। यहाँ पे लिखा है कि ये 3 सम की है, तो यकीनन ये वाली लाइन भी 3 सम की ही होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। अब पार्ट बी देखिए, द लेंथ ऑफ RS इज़ डैश सम। अब आप देखिए R और S इसकी लेंथ आपको बतानी है और यहाँ पे इसकी लेंथ नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको मालूम है कि रेक्टेंगल में अपोजिट्स लाइन जो हैं वो इक्वल साइज़ की होती हैं। अगर ये लाइन 7 सम की है तो यकीनन ये लाइन भी 7 सम की ही होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 सम।
एस आर, द लेंथ ऑफ आर एस इज 7 सम। पी एस परपेंडिकुलर है डैश का, पी और एस देखिए, पी और एस परपेंडिकुलर किसका है, एल शेप कहाँ बन रहा है, एस आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस आर। क्यू आर परपेंडिकुलर है डैश का, अब आप देखिए क्यू आर परपेंडिकुलर किसका है, आर और एस का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर और एस। अब यहाँ देखिए पार्ट डी, एंगल पी आर एस इज इक्वल डैश, एंगल पी आर इज इक्वल डैश। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक एंगल या डायगोनल लाइन जो तिरछी लाइन आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे 67 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ है ना 67 डिग्री का, और ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे 90 में से 67 को माइनस कर देंगे। यहाँ से हम बोरर लेंगे, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 7 को माइनस करेंगे, 3 बचेगा। यहाँ पे 8 रह गया क्योंकि एक बोरो दे दिया था। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फिगर WXYZ इज आ रेक्टेंगल। फिगर WXYZ जो है ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर तो नहीं है ना। देखें ये अपोजिट लाइन जो हैं ये दोनों आमने सामने की, ये बड़ी हैं और ये दोनों लाइनें छोटी हैं, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ देखिए W और Z कितने सम का है, 4 मीटर का है। कितने मीटर का है, 4 मीटर का, तो यकीनन X और Y भी 4 मीटर का होगा। इसी तरह से Y और Z 6 मीटर का है, तो यकीनन X और W भी 6 मीटर का ही होगा। द लेंथ ऑफ XY इज डैश। अब देखिए X और Y की लेंथ कितनी है, तो W और Z की अपोजिट लाइन को हम चेक करेंगे। अपोजिट लाइन W और Z कितने मीटर की हैं, 4 मीटर की, तो यकीनन ये वाली लाइन भी 4 मीटर की ही होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 मीटर। अब देखिए बी देखिए, द लेंथ ऑफ WX इज डैश मीटर। W और X की लेंथ बतानी है आपको, जबकि यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, लेकिन आपको यहाँ लिखा भी है कि ये रेक्टेंगल है, और आपको फिगर देखने से भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, और आपको मालूम भी है कि रेक्टेंगल की अपोजिट लाइन इक्वल साइज़ की होती हैं। ये अगर 6 सम की है तो यकीनन ये भी 6 सम की होगी, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए WZ पैरेलल हैं डैश की, W और Z, ये देखिए W और Z पैरेलल किसकी हैं, यकीनन XY की होंगी, अपोजिट लाइंस होती हैं ना पैरेलल, तो W और Z पैरेलल किसकी हैं, XY की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे X और Y। Z और Y पैरेलल हैं, Z और Y किसकी पैरेलल हैं, अपोजिट लाइंस होती है ना पैरेलल, तो W और X की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे W और X। एंगल Z इज इक्वल डैश डिग्री। एंगल Z कितने डिग्री का है, आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो हम 90 में से यहाँ पे जो एक तिरछी लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ये 54 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम 54 को माइनस कर देंगे 90 में से।
जो भी यहाँ पे एंगल का साइज़ दिया हुआ हो उसको आप 90 में से माइनस कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 0 में से 4 को माइनस करेंगे, 0 में से 4 नहीं जा सकता तो 9 में से हम एक बोरो ले लेंगे, ये 10 बन जाएगा और यहाँ पे ये 8 बन जाएगा। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आंसर आएगा। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36। अब आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई या नहीं आई। चैप्टर 9 की भी मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है, आई थिंक 7 वीडियोस अपलोड की हैं और चैप्टर 8 की 2 वीडियोस अपलोड की हैं। 2 वीडियोस में मैंने चैप्टर 8 को कवर कर लिया है आप लोगों की विश पर। अब आप बताइएगा आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।